हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम और स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं स्लीप एपनिया होता क्या है। स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में जो थ्रोट मसल्स है वो रिलैक्स कर जाती है रात को सोते समय, जिसकी वजह से जो विंड पाइप है, हमारी जो सांस की नली है, उसमें रुकावट आ जाती है। अब सांस की नली में रुकावट आने के कारण होता क्या है, जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी बॉडी में वो नियंत्रण पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और उसी कमी के कारण जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हैं उनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड हमने देखा है कि स्लीप एपनिया, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, उसके बारे में इंडिया में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि स्लीप एपनिया नाम की भी कोई बीमारी है, और ना ही फिर इसका, अगर अवेयरनेस नहीं होती है लोगों में तो ना ही इसका कोई इलाज हो पाता है। और पेशेंट्स इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज मैं आपको स्लीप एपनिया के बारे में सारे उसके सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स और उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो सब बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो पूरे एंड तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्लीप एपनिया के सिम्टम्स के बारे में। तो स्लीप एपनिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया है कि ये बहुत ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, साथ में रात को सोते समय इनकी सांस भी रुक जाती है, जिसके कारण खर्राटे भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पेशेंट बेचैन होकर करवट बदलता है और खर्राटे फिर से शुरू हो जाते हैं। ये जो है नोटिस किया गया है जो पेशेंट के साथ सो रहा होता है उससे। तो पेशेंट्स की बॉडी में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है कि सांस रुकने की वजह से कि उसे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है, और इन पेशेंट्स की नींद भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है। और पेशेंट्स को लगता है जब वो सुबह उठते हैं कि उनका सर भारी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है सर में, और लगता है कि अभी और सो जाएं। और इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो दिन में भी काम करते हुए या फिर थोड़ी देर के लिए फ्री बैठे हैं तो उनको झपकी लगती रहती है बीच बीच में। और इस सिवियर जो केसेस होते हैं स्लीप एपनिया के, उनमें देखा गया है कि पेशेंट्स मीटिंग अटेंड करते हुए या किसी से बात करते हुए अक्सर नींद की झपकी ले लेते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो ये जो स्लीप एपनिया है वो बच्चों में और फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है। बच्चों में एडिनोइड्स की वजह से ये देखा गया है, और फीमेल्स में डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ये चीज़ देखी गई है कि जो खर्राटे आते हैं। और बच्चों के जो एडिनोइड्स हैं उसके कारण क्या होता है कि बच्चे मुंह, अपना जो माउथ है वो अच्छे से बंद नहीं कर पाते रात को सोते समय, और एडिनोइड्स की वजह से जो थ्रोट मसल्स में विंड पाइप में जो रुकावट आती है सांस लेने में, जिसकी वजह से उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। हम सब सोचते हैं कि ये सब सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है, जो कि टायर्डनेस की वजह से हो रहे हैं। लेकिन जो दिन में सोना और रात में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेना और सांस रुक जाना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं स्लीप एपनिया के। अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट के बारे में। स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट में पैप थेरेपी दी जाती है। पैप थेरेपी क्या है? ये एक मशीन है, सी पैप इसे हम बोलते हैं, या बाई पैप हम इसे बोलते हैं। ये एक मशीन है जो कि पेशेंट को रात को लगा के सोना होता है। रात को या दिन में जब भी वो सो रहे हैं आपको ये मशीन यूज़ करनी है। इस मशीन से क्या होता है कि जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो बना रहता है, जिसके कारण आपका सांस नहीं रुकता है, जो सांस की नली है वो बंद नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन की लेवल बिल्कुल समानता से आपकी बॉडी में पहुंचती रहती है। इसके लिए आपको अपनी रेस्पिरेटरी या लंग डॉक्टर के पास जाना होगा, जो कि आपको इवेलुएट करेंगे स्लीप एपनिया के लिए, जिसमें स्लीप स्टडी आती है। और स्लीप स्टडी के बाद उनको पता लगेगा कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं, जिसके आधार पर आपको पैप थेरेपी दी जाएगी।
और देखा गया है कि जो पेशेंट्स पैप थेरेपी एक बार स्टार्ट कर देते हैं, पहले कुछ इनिशियली उनको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आती है पैप थेरेपी यूज़ करने में, क्योंकि अलग से एक मशीन यूज़ की जाती है जो आपको रात को सोते समय यूज़ करनी है। और रात को अगर हम सोते समय कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ा अनयूजुअल फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पेशेंट्स को पड़ जाती है। और पेशेंट्स को अगले दिन से ही या 1-2 दिन के बाद ही इस अपनी जो थकान है, दिन में सोना है, रात को खर्राटे लेना है, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि जिन लोगों को भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और स्लीप एपनिया का इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक डिजीज़ है जिसके कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही कम अवेयर हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।